सीकर जिले के खाटू श्याम जी के पावन धाम में 12 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेले का शुभारंभ आज से हो चुका है। देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और आपको अभी के अभी हम दर्शन तो नहीं करवा पाएंगे मंदिर के भीतर के, मगर बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, श्रद्धालुओं का उत्साह कैसा है, तैयारियां कैसी हैं, ये जानने के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपक गोयल का। दीपक, दिखाइए श्रद्धालुओं के मनोभाव कैसे हैं और आज कैसा माहौल है आपके आसपास? आप बिल्कुल देखिए, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी का इंतजार है वो खत्म हो चुका है और बाबा के दरबार में शीश नवाने के लिए जो भक्तों का जो रेला है वो पहुंचना शुरू हो गया है। सबसे पहले आप सीधे दर्शन कीजिए खाटू बाबा के, जहां पर उनका तिलक श्रृंगार के बाद में पट खोल दिए गए हैं आम दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धा भाव से जो भक्त यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें खाटू धाम से हैं, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले ही पट खोले गए हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम, और अलग अलग फूलों से जहाँ पर अलग अलग जगहों से मंगाए गए हैं उस थीम पर जय खाटू नरेश, यानी कि आप देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको सजावट किया है। श्याम हमारे साथ है, ये पूरी थीम देखिए। ये मानवेंद्र सिंह जो मंत्री हैं श्याम कमेटी के, उन्होंने इसको प्लान किया है और जो एजेंसी हायर की है वो उसको करीब 1 महीने का समय लगा है। आपने देखा कि घोड़े पर नीले घोड़े पर सवार बाबा श्याम, उसके बाद अम्ब्रेला, उसके बाद में आपको नारियल बंधे हुए दिख रहे हैं, आपको उसके बाद में आपको बर्ब्रिक जो शीश यहाँ पर अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ मानवेंद्र सिंह खुद हैं। मानवेंद्र सिंह जी, बाबा श्याम तो सबके साथ है और आज जो दर्शन हो रहे हैं वो लक्खी मेले का आगाज हुआ है और जो खूबसूरत जो तस्वीरें आप एंट्री से जो भक्त देख रहे हैं, किस तरह की सोच थी ये? सर, ये श्रद्धालुओं को और श्याम प्रेमियों को हमें ये बताना था कि इसमें श्याम बाबा की जो कथा थी उसमें क्या क्या निर्देश भगवान को दिए गए थे कि भगवान कैसे कैसे श्याम बाबा के रूप में प्रदान करा। जो 3 बारदारी का लोगो है, 3 बारदारी उनको कैसे मिले और उनको शीशदान किस तरीके से किया था, वो हमने शो किया इसमें। शो किया है क्या इसमें आपने दर्शाने की कोशिश की है एंट्री से लेकर एग्जिट तक? मैं देख रहा था श्रीनाथ जी का भी इसमें आपने वर्णन किया है, आपने बर्ब्रिक को भी देखा है, इसमें श्री कृष्ण जी की भी कुछ आपने प्रतियां वो दिख रही हैं, नीले घोड़े पर सवार भी हैं और एक नारियल की जो थीम है और जो अम्ब्रेला है वो अलग कंसेप्ट है इस बार का। सर, नारियल की जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें ये है कि लोगों की जो श्रद्धा होती है, जो आस्था होती है, जो लोग नारियल लेके आते थे दूर से, जिन लोगों को आस्था के अकॉर्डिंग वो अपने नारियल यहाँ पर बाबा को दान करते हैं कि हमारी तमन्ना है वो पूरी हो, तो उसके लिए। और अम्ब्रेला एक डिफरेंट कलर्स है, जो 7 कलर्स है, जिसमें लोगों का ये दिखाया गया कि अलग अलग सोच के हिसाब से लोग होते हैं यहाँ पर। तो ये आस्था है, श्रद्धा भाव है, आज देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहेंगे। फूल कहाँ से मंगाए गए हैं आपके? बताएं कि फॉरेन से फूल से मंगाकर यहाँ पर सजावट की गई है। जी जी, फॉरेन से भी मंगाए हैं सर, और कलकत्ता, दिल्ली और अपने यहाँ पर श्याम बगीची है जो अपने रिंगस में है, वहाँ से भी फूल मंगाए गए हैं सर। अच्छा, ये जो स्लोगन है इस बार बाबा श्याम पर पूरे एक्टिव कर रहे हैं भक्तों को। बाबा के दरबार में जो पहुँच रहा है वो सबसे पहले यहाँ की जो कह सकते हैं खूबसूरती और जो सजावट है वो देख रहा है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर जो लोगो देखा है, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, वो एक बाबा का खुद का है कि जो भी हरा हुआ इंसान यहाँ बाबा के मंदिर में आता है, बाबा से विनती करता है तो बाबा उनके साथ में होता है। बाबा साथ में होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन यहाँ की आस्था है वो बढ़ती जा रही है, कारवां है लगातार बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। सर, लोगों की जो आस्था है वो पूरी भी हो रही है, लोग अपने मन से उस चीज़ को मांगते हैं जो पूरी भी हो रही है, तो लोगों की आस्था और जो विश्वास है वो बाबा पे अटूट हो रहा है। तो अटूट होता है तो कारवां बढ़ता जाता है। जी सर, कारवां बढ़ता जाता है। तो 11 दिन तक क्या तैयारियां की गई है भक्तों के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, मंदिर प्रबंधन की ओर से? सर, लगभग रिंगस से लेके हमने तोरण द्वार तक मिट्टी और कारपेट का व्यवस्था करी है, जिससे लोग बाग जो आएंगे पदयात्री उनके लिए सफिशिएंट रहेगा। और उसके बाद जो डाइवर्जन मार्ग है वहाँ से लेकर चारण ग्राउंड तक हमने मिट्टी का प्रबंध कर रखा है और लोग बाग जो चलेंगे उनके लिए वहाँ पर खाना, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह और सिक्योरिटीज़ वगैरह पूरी रखी हुई है। फिर वो लगता ग्राउंड आएंगे, वहाँ पर उनके लिए फॉगिंग कर रखी है हमने और बिस्किट्स वगैरह की व्यवस्था है, चॉकलेट्स है जो उनके लिए रहेगा कि जिससे यूजफुल वो चल पाएँ इतना। और पानी की व्यवस्था हर जगह कर रखी है और जहाँ से वो 75 फुट में अंदर एंट्री करेंगे, जहाँ से आपने वो अम्ब्रेला वाला डिज़ाइन स्टार्ट किया। स्मूथली मेला और शांतिपूर्वक और सुविधाजनक श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर सके, उसके लिए क्या कुछ जयपुर से रिंगस तक का पाथवे बनाया गया है पैदल चलने के लिए? यहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसे पदयात्री जो दंडवत करते हुए आते हैं, जहाँ ध्वज लेकर आते हैं। सर, ऐसे कर रखा हमने, रिंगस से लेके यात्रा तक हमने बेसिकली ऐसे करा है। इसमें लोगों को जो आते हैं दंडवत आते हैं, जो रोड पे ना चले लोगों से, उनकी क्या है सर, बॉडी वगैरह थोड़ा बहुत रश हो जाती है, तो उस चक्कर में हमने साइड में एक फुटपाथ बना के मिट्टी से पूरा कराया और उस पर कारपेट भी लगेगा, जिससे लोगों को ईजी होगा आने के लिए। ईजी होगा। ये जो फूल्स हैं वो जो आपने बनाया गया है, कितने फूलों का इसमें इस्तेमाल किया गया है टोटल यदि हम देखें तो?
सर ये तो मुझे काउंटिंग में है नहीं मेरे, पर जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते थे हम बाबा श्रृंगार के लिए, जितना हम भव्य श्रृंगार कर सकते थे लोगों प्रेमियों के लिए, कि लोगों को इतना अच्छा लगे कि वो हर साल आने की कोशिश करें। बड़ा चुनौती तो रहता है ये मेला, जी बिल्कुल रहता है सर। लेकिन बाबा पार लगा देता है। बिल्कुल सर, बाबा साथ में तो सर क्या जनता है फिर। तो ये इस बार जो थीम होती है वो हर साल अलग अलग आप चेंज जी, करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, चेंज ये करते सर हैं? खुद की डिजाइन बनाई हुई है मेरी खुद की? जी सर। तो ऑनलाइन दर्शन भी भक्त कर सकते हैं यदि कोई नहीं आ सकता? लाइव आरती चलेगी, पेजेस के हमने नाम दे रखे हैं, बारकोड वगैरह स्कैनिंग वगैरह है, जो आरती नहीं देख पाएंगे हमने डिस्प्ले कर रखी है स्क्रीन वगैरह, जो लोग शायद चल रहे हैं उनके लिए आरती डिस्प्ले पे शो होगी, जो वो आरती 5 टाइम की आरती देख पाएंगे। मैं देख रहा हूँ जो भक्त कतारों में लगेंगे 17 किलोमीटर जिगजैग में करेंगे, वो एलईडी के जरिए भी दर्शन कर सकेंगे? जी बिल्कुल, एलईडी लगी हुई है हर जगह व्यवस्था है, जहाँ पर उनके बाबा संग दर्शन होंगे, जिससे उनका मन बरोबर टूटे नहीं, और जितने वो आस्था से आए हैं उतनी आस्था से वो दर्शन करके निकले, दर्शन कर सकें। बाबा की श्रीनाथ जी की छवि भी मैं देख रहा था एग्जिट पे, बहुत सुंदर लग रही थी, उसको भी तैयार करवाया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, सुंदर लग रही थी। और सर इसका मतलब ये है कि हमें हर भगवान का आशीर्वाद चाहिए, जिसमें आपको शंकर जी भी मिलेंगे, भगवान हर तरह के कृष्ण जी मिलेंगे, श्रीनाथ जी मिलेंगे आपको, तो आशीर्वाद हर किसी का मिलना चाहिए। हर किसी का मिलना चाहिए, वो आशीर्वाद आपके ऊपर भी है। बिल्कुल शुक्रिया। देखिए बता रहे थे जगह जगह से फूल और फ्लावर्स जो मंगाए गए हैं, और देखिए एक झलक पाने के लिए आप देखिए क्रेज देख लीजिए थोड़ा सा, कहाँ से भक्त कितनी दूरी तय करके, और ये आप देखेंगे पीछे तक ये कारवा अब 11 मार्च तक आपको, जब तक मेला परवान पर रहेगा तब तक रहेगा, और जय श्री राम के जयकारे आपको सुनाई दे रहे हैं, उद्घोष यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। ये देखिए ये एक शक्ति श्रद्धा का भाव है वो नजर आता है आपको। लगातार तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे आपको, हमने वो तस्वीरें दिखाई जब मेला ग्राउंड खाली था, लेकिन अब वो तस्वीरें हैं जब बाबा का दीदार करने के लिए, उनसे नैन से नैन मिलाने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, शीश के दानी जिन्हें कहा जाता है, और मानवेंद्र सिंह जैसा बता रहे थे कि शीश का दानी इन्हें कहा जा सकता है, इसकी किदवंतियाँ क्या है आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताते रहिए। और देखिए यहाँ पर मैं भोलेनाथ की एक झलक भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर शिवरात्रि हालांकि अभी गई है, लेकिन आप देखिए फूलों से भगवान शिव भोलेनाथ का यहाँ पर एक फूलों से सजाया गया है, और दूसरा किस चीज का है सर? वो बाबा का ही सर, बाबा का ही है, वो खाटू बाबा का ही है। इसकी किदवंती